जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, पिछले कथा प्रवचन में आपने श्रवण किया कि भगवत तत्व क्या है, रुद्र का किस प्रकार प्राकट्य हुआ, स्वयंभू मनु और शत्रुपा का प्राकट्य किस प्रकार हुआ, और जब स्वयंभू मनु ने कहा कि ताश्री हम और हमारी संतत कहाँ रहेंगे, तो ब्रह्मा जी के द्वारा बड़ा भगवान का प्राकट्य हुआ और पृथ्वी को रसातल से ऊपर लाए और जल को स्तंभित करके पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित कर दिया। अब आपको एक दिव्य कथा का पारायण कराते हैं, आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। राजा परीक्षित ने पूछा कि मुनिवर, हिरण्याकश ने बराह से युद्ध क्यों किया, जबकि बराह भगवान तो जल में डूबी हुई पृथ्वी को ला रहे थे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, आपने बड़ा अद्भुत प्रश्न पूछा है। यही प्रश्न युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा था और नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था और विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा था। राजन, एक बार कश्यप समाधि में ध्यानमग्न थे। सूर्यास्त का समय था। कश्यप ऋषि की अंतिम आहुतियां चल रही थीं और दिति ने, जो दक्ष पुत्री है दिति, ने कहा कि पतिदेव मुझे काम सता रहा है। दक्ष सुता कामा तुर भारी, दिति सुत हे तो श्रीपति निहारी। मुझ नारे सताए काम देवा, क्षण क्षण हे क्षण क्षण भारी हो पति देवा। सिद्ध धर्म अर्थ और कामा, गृहस्थ आश्रम सर्व अभिरामा। सुख समृद्धि आश्रय दाता,
पुत्र पार पर विजय पाता। तो दिति ने कहा कि पतिदेव, मुझे काम सता रहा है और क्षण क्षण मुझे भारी होती जा रही है। सिद्ध धर्म, अर्थ और काम जब गृहस्थ में होते हैं तो वही गृहस्थ आश्रम सुंदर होता है। हे सुख समृद्धि आश्रय के दाता, एक पुत्र उत्पन्न करो, क्योंकि पुत्र अरपर विजय प्राप्त करता है और माता पिता का जीवन सफल हो जाता है। कश्यप ऋषि ने कहा कि देवी, इस समय भूत प्रेत घूम रहे हैं, रुद्रदेव, सूर्य, चंद्र, अग्नि घूम रहे हैं। यह भूत प्रेतों की बेला है, थोड़ा इंतजार कीजिए। सूजी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि मुनियों, दिति तो कामातुर थी, उसे एक एक पल भारी हो रहा था। दिति वैश्यातुल्य हो गई और अपने पति कश्यप को खींच लिया, संसर्गमय हो गई, सहवासमय हो गई। तदुपरांत दिति ने कहा कि पतिदेव, रुद्रदेव मेरा गर्भ नष्ट न कर दें, मुझसे गलती हुई है, आप इसका निवारण कीजिए। आप मेरी रक्षा कीजिए। कश्यप ऋषि ने कहा कि देवी, तूने देवों का तिरस्कार किया है, तेरे 2 अधम पुत्र होंगे, वो बड़ा अत्याचार करेंगे और भगवान ही उनको मारेंगे। तू पुंसवन व्रत का पालन कर। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, कश्यप ऋषि ने कहा कि उन दोनों में से एक का पुत्र कुल की इस कीर्ति बढ़ाएगा। और दिति पुंसवन व्रत का पालन करने लगी। दिति ने 100 वर्ष तक गर्भ संभाल कर रखा। दिति को यह भय था कि जब ये जन्म लेगा मेरा गर्भ तो ये दैत्यों को सताएगा। इस भय से दिति ने 100 वर्ष तक अपना गर्भ संभाल कर रखा। कश्यप ऋषि का वीर्य बड़ा उग्र एवं तेजस्वी है। उस वीर्य से प्रकाश क्षीण हो गया, चारों ओर अंधकार छा गया। इंद्रदेव आदि घबरा गए और ब्रह्मा जी के पास गए। सब देवों ने ब्रह्मा जी को सारा वृतांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि एक बार मैंने शनकादि से कहा था कि तुम ब्रह्मलोक में जाकर, विष्णु धाम में जाकर भगवान के दर्शन करो। वहाँ एक नैश्रेयस वन है, वह कभी मुरझाता नहीं है, हर समय
वो प्रफुल्लित रहता है। वही भगवान विष्णु का निवास स्थान है। वैदुरमणि से विष्णु धाम सुशोभित है। सुवर्ण के विमान खड़े हुए हैं। उत्पल मौलश्री खिली हुई है। चारों ऋषि 5 वर्ष की अवस्था के तुल्य हैं। दिगंबर रूप है और वो विष्णु धाम में जा पहुंचे। पार्षदों ने देखा कि ये नंग धड़ंगे दिव्यांग रूप में आए हुए हैं, ये भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। और उन पार्षदों ने, जय विजय ने उनको रोका और वह 7 ड्योढ़ी पार करके विष्णु धाम तक पहुंच गए। जय विजय ने उनका बड़ा उपहास किया, उनका मजाक बनाया। 7 ड्योढ़ी का अर्थ है कि जीव 7 द्वार पार करने के बाद ही भगवान का दर्शन कर पाता है। वो 7 द्वार कौन से हैं? वो 7 अंग कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि। जब ये 7 ड्योढ़ियाँ संपन्न हो जाती हैं तब भक्त को भगवान के दर्शन होते हैं। चारों ऋषि शनकादि, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भगवान के धाम तक जा पहुँचे, लेकिन जय विजय ने उनको रोक दिया। शनकादि कहने लगे कि विष्णु भगवान का कैसा धाम है। भगवान के दर्शन तो बेरोक टोक होने चाहिए, लेकिन भगवान के पार्षदों ने हमें रोक दिया। उन्हें बड़ा क्रोध आया और शनकादि ने जय विजय को शाप दे दिया कि तुम पाप योनि को प्राप्त हो, असुर योनि को प्राप्त हो और तुम्हारी भगवत भक्ति बनी रहेगी। जय किसको कहते हैं? जिसकी स्वदेश में प्रतिष्ठा है वह जय कहलाता है, और जिसकी परदेश में प्रतिष्ठा है, प्रसिद्धि है, उसको विजय कहते हैं। जब भगवान विष्णु को पता लगा तो स्वयं नारायण लक्ष्मी के साथ आए और शनकादि से बोले कि शनकादि, आपने ठीक किया, जय विजय को शाप दे दिया, आपको मेरी ही प्रेरणा थी। शनकादि ने भगवान और लक्ष्मी के साक्षात दर्शन किए। विष्णु भगवान ने कहा कि शनकादि ऐसा करो कि ये शीघ्र मेरे पास लौट आए, मेरे पार्षद बन जाए। शनकादि ने कहा कि भगवान अब यह सब कुछ आप ही कीजिए,
चाहे इनको शाप मुक्त कर दीजिए, चाहे इनको शाप दे दीजिए। विष्णु भगवान ने उनको 3 जन्म तक शाप दिया कि 3 जन्म के बाद तुम्हारी मुक्ति होगी और तुम मुझको प्राप्त करोगे। जय विजय स्वर्ग से गिरे और दिति के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शनकादि चांडाल भी मेरा सुधारस पीकर वैकुंठ धाम प्राप्त कर लेता है, इसलिए मैं वैकुंठ कहलाता हूँ और मेरा धाम वैकुंठ कहलाता है। शाबाश जय विजय भूलोक पर गिरे और दिति के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवो, उन्हीं के कारण सूर्य आदि का प्रकाश क्षीण हो गया है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, दिति ने 100 वर्ष तक गर्भ संभाल कर रखा और 100 वर्ष के बाद 2 यमज रूप में पुत्र पैदा हुए। जब वह पुत्र पैदा हुए तो बड़े उत्पात हुए, आंधी आई, कुत्ते भौंकने लगे, गधे भौंकने लगे और बड़े अपशकुन हुए, चारों ओर अंधकार छा गया। और प्रथम जन्म के कारण उनके नाम रखे गए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। एक बार हिरण्यकश्यप ने तीनों लोक जीत लिए। उसके बाद में हिरण्याक्ष स्वर्ग लोक में जाकर ललकारा और वहां उसे कोई नजर नहीं आया। वह वापस लौटकर आ गया। फिर समुद्र को जाकर ललकारा। समुद्र ने कहा कि भाई तू वरुण से जाकर भिड़। फिर वह हिरण्याक्ष वरुण की राजधानी विभावरी में पहुंचा और वरुण को जाकर ललकारा। वरुण ने कहा कि तू भगवान से भिड़। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, हिरण्याकक्ष का अर्थ है द्रव्य लोभी। हिरण्य कहते हैं शरण को और यक्ष कहते आँख को। जो आँख द्रव्य को देखती हैं, जो आँखें द्रव्य की लोभी होती हैं, जो जीव द्रव्य का लोभी होता है वह हिरण्याक्ष कहलाता है। और हिरण्यकश्यप काम का प्रतीक है, वह काम ही काम चाहता है। कुंभकर्ण और रावण काम के प्रतीक हैं। राम अवतार में काम का विनाश हुआ और शिशुपाल कंस दोनों क्रोध के प्रतीक हैं। कृष्ण अवतार में क्रोध का विनाश हुआ और लोभ और भोग का विनाश वराह और नरसिंह भगवान ने किया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन,
जब वरुण ने कह दिया कि तू भगवान से जाकर भिड़, तो हिरण्याकश नारद जी के पास पहुंचा और नारद जी से भगवान का पता पूछने लगा। नारद जी से भगवान का पता करके हिरण्याक्ष रसातल में जा पहुंचा। बड़ा भगवान रसातल से जल में डूबी हुई पृथ्वी को लेने गए और हिरण्याकश बोला, तू कौन है? इस पृथ्वी को लेने वाला, यह पृथ्वी मेरे अधीन है, मैं इसकी रक्षा करता हूँ। हिरण्याकश और बड़ा भगवान में भयंकर युद्ध छिड़ गया। बड़ा भगवान ने अपना चक्र ताना। जैसे ही बड़ा भगवान ने चक्र ताना, दिति के स्तनों से दूध रक्त बनकर बहने लगा। दिति को यह आभास हो गया। दिति घबरा गई, कांपने लगी कि अब मेरे पुत्र की मृत्यु निकट है। अपशगुन होने लगे। बड़ा भगवान ने दैत्य हिरण्याकश के जमाकर तमाचा मारा। हिरण्याकश की आंखें निकल आईं और धड़ाम से जमीन पर गिर गया। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार हिरण्याक्ष का वध हुआ। राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज, कर्दम ऋषि का विवाह कैसे हुआ और उसकी कौन कौन संतानें हुई? कर्दम ऋषि का चरित्र बताइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, आपने बड़ा अद्भुत प्रश्न पूछा है। ऐसा प्रश्न आज तक किसी ने नहीं पूछा। यही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा था। कर्दम ऋषि का जन्म ब्रह्मा जी की छाया से हुआ था। ब्रह्मा जी ने कर्दम से कहा कि बेटा, सृष्टि की अभिवृद्धि करो। कर्दम ने स्वीकार कर ली ताश्री की आज्ञा और कर्दम ब्रह्मावर्त में सरस्वती नदी के तट पर बिंदुसर पर जाकर तप करने बैठ गए। सरस्वती नदी का किनारा, इसका अर्थ है कि सत्कर्म ज्ञान का किनारा, जहाँ भक्ति पुष्ट होती है, वह सरस्वती नदी का किनारा है। कर्दम ऋषि ने हजारों वर्ष तक तप किया। भगवान प्रसन्न हुए और भगवान श्री वासुदेव ने कहा कि कर्दम, मैं तुम्हारा सारा प्रबंध पहले ही कर चुका हूँ। ना मत करना, विवाह कर लेना। मनुपुत्री देवहूति को लेकर, मनुपुत्री देवहूति को लेकर आएंगे और बड़ी रूप सलोनी दिव्य उनकी कन्या हैं। बड़ी विदुषी है, सौम्य स्वभाव वाली है। आप उससे विवाह कर लेना, उसकी वीक्षा मत करना। तब मैं तुम्हारे द्वारा देवहूति के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लूँगा और सांख्य शास्त्र का उपदेश दूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। समय अंतराल के बाद स्वयंभव मनु और शत्रुपा रानी अपनी पुत्री देवहूति को लेकर ब्रह्मावर्त में बिंदु
सर के पास पहुंची और उस समय करदम जी अपनी कुटिया में थे। स्वयंभू मनु ने प्रणाम किया और कहा कि ऋषिवर मेरी रूप सलोनी कन्या हैं, प्रिय व्रत उत्तानपाद की बहन हैं और इसकी दो बहन और हैं, आकुति और प्रसूति। मैं इसका विवाह आपके संग करना चाहता हूँ, आप स्वीकार कीजिए। यह नारद जी के मुख से भगवान की कथाओं का श्रवण करती थी और उन कथाओं का श्रवण करके मेरी कन्या देवहूति ने आपको ही अपना पति चुन लिया है। ऋषिवर आप स्वीकार कीजिए। स्वयंभू मनु ने कहा कि ऋषिवर, सृष्टिकार ब्रह्मा ने वेदों को प्रकट किया और वेदों की रक्षा के लिए आप ब्राह्मणों को प्रकट किया और धर्म, धरा और जीव रक्षा के लिए हम क्षत्रियों को प्रकट किया। इसका अर्थ हुआ कि ऋषि करदम ब्राह्मण हुए और स्वयंभू मनु क्षत्रिय। स्वयंभू मनु ने कहा कि ब्राह्मण और क्षत्रिय क्रमशः भगवान श्री कृष्ण के हृदय और शरीर हैं। अर्थ हुआ कि ब्राह्मण भगवान वासुदेव के हृदय हैं तो क्षत्रिय भगवान के शरीर हैं। ब्राह्मण बुद्धिवीर हैं और क्षत्रिय बाहुवीर हैं। इसलिए ब्राह्मण और क्षत्रिय वेद, धर्म, धरा और जीवों की रक्षा करते हैं, मिलकर रहते हैं। ब्रह्मा जी ने भुजाओं से हम क्षत्रियों को उत्पन्न किया है। मैं अपनी कन्या का कन्यादान करना चाहता हूँ, मुझ पर आप अनुग्रह कीजिए। मेरी लाडली कन्या का प्राण ग्रहण कीजिए। मेरी लाडली बड़ी गुणवान, रूप सलोनी, शील स्वभाव वाली है। कन्या देवहूति का वाग्दान भी नहीं हुआ था। ऋषि करदम ने कहा कि मनु जी ठीक है, जब तक यह संतान नहीं जन्मेगी तब तक मैं इसके साथ रहूँगा और जैसे ही ये संतान पैदा कर देगी मैं इसे छोड़कर चला जाऊंगा, भगवान के ध्यान में रत हो जाऊंगा। स्वयंभू मनु ने कहा कि ऋषिवर ठीक है। करदम और देवहूति का ब्राह्म विवाह संपन्न हुआ। फिर स्वयंभू मनु और रानी शतरूपा ब्रह्मावर्त में अपनी राजधानी बहिष्मती चले गए अपनी कन्या का विवाह करके। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, विवाह 8 प्रकार के होते हैं। ब्राह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्राजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। वर्तमान में हम जो विवाह करते हैं अपने सनातन धर्म के अनुसार वह ब्राह्म विवाह ही करते हैं। दैव विवाह में
यज्ञ कराने वाले पुरोहित को अपनी कन्या दे देते हैं, वह दैहिक विवाह कहलाता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, यहाँ बराह भगवान के रोम गिरे थे और रोम ही कुशा और कांश बन गए। स्वयं मनु ने यही ब्रह्मावर्त में उन कुशाओं को बिछाकर उन कुशाओं से बाहर चटाई बनाकर तप किया था और बराह भगवान के पसीने के बिंदु कण यहीं गिरे थे। उन बिंदु कणों से बिंदु सरोवर बना। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, विवाह के उपरांत कर्दम फिर तप में लीन हो गए और देवहूति पति की सेवा करती रहती। तप करते करते कर्दम ऋषि को हजारों वर्ष बीत गए। बारह 12,000 वर्ष बीत गए। एक दिन कर्दम ऋषि की समाधि टूटी और देखा कि देवी तू इतनी दुर्लभ और क्षीण हो गई है, तूने दिव्य भोगों का पान नहीं किया क्या? मुझे भारी दुख है। देवहूति ने कहा कि स्वामी, विवाह के हजारों वर्ष यूं ही बीत गए, तुम्हें विवाह की प्रतिज्ञा याद है न? बड़े सहज रूप में कहा पत्नी ने अपने पति से। पतिव्रता नारी लाभ महाना, गृहस्थ सुख तब हो संताना। पति करो संसर्ग कर्तव्या, होए गंध भोज भवन भाव्या। तो देवहूति ने कहा कि हे पतिदेव, हे मेरे स्वामी, पतिव्रता नारी का लाभ तभी महान होता है जब गृहस्थ में रहकर उसके संतान हो, उसकी गोद भरी हो, तभी उसे गृहस्थ सुख प्राप्त होता है। इसलिए हे पतिदेव, आप संसर्ग रूपी कर्तव्य करो और एक भव्य स्थान होना चाहिए, दिव्य भोजन होने चाहिए, सुंदर गंध युक्त वातावरण होना चाहिए। कर्दम ऋषि ने कहा कि देवी ठीक है, तुम बिंदु सरोवर में स्नान करके आओ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ऋषि कर्दम ने एक सोने का विमान तैयार किया और देवहूति बिंदु सरोवर में स्नान करने के लिए चली गई। देवहूति ने ब्रह्मावर्त में बिंदु सरोवर में ज्यों ही डुबकी लगाई, त्यों ही वह नवयुवती बन गई, तरुण बन गई। कहाँ उसका शरीर दुर्लभ पतला हो गया था, दुर्बल हो गया था, शरीर पर झुर्रियाँ पड़ रही थी। वो एकदम नव तरुणा यौवन भार से लसित हो गई और तुरंत हजारों सेविकाएं देवहूति के पास आ गई। उसको उठन करके स्नान कराया, दिव्य गहने वस्त्र पहनाए और दिव्य पेय पदार्थों का सेवन कराया। अब तो देवहूति
दुल्हन जैसी नवतरुणा यौवन भार से लसित एक नारी बन गई और दिव्य आभूषणों से वस्त्रों से लसित होकर कर्दम ऋषि के पास पहुंची। उधर कर्दम ऋषि ने एक दिव्य विमान तैयार कर लिया था। उस विमान का नाम था कामग। जैसे ही देवहूति विमान के पास पहुंची, कर्दम ऋषि ने उसका हाथ थामा और रथ में चढ़ा ली। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, कर्दम ने देवहूति के संग विमान में दीर्घ वर्ष तक विहार किया। सैकड़ों वर्ष विहार करते करते एक मुहूर्त के समान व्यतीत हो गए। वह श्रम्भक, सुरसन, पुष्पभद्र, नंदनवन, चैत्र रथवन, सरोवर, थलतीर्थ, नवतीर्थ आदि में कर्दम ऋषि ने देवहूति के संग विहार किया। कर्दम ऋषि ने 9 दिव्य स्वरूप धारण करके देवहूति के संग विवाह किया और उन 9 रूपों के कारण देवहूति ने एक साथ 9 कन्याओं को जन्म दिया और उन कन्याओं के नाम रखे कला, अनुसुईया, श्रद्धा, विरभू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति, शांति। कर्दम ऋषि ने संतान उत्पन्न करने के बाद विचार किया कि अब मैं जंगल को चलूं, मेरा प्रण था, और अपनी पत्नी और अपनी नवजात कन्याओं को छोड़कर कर्दम ऋषि तप करने के लिए जंगल की ओर चलने लगे। देवहूति ने बंक दृष्टि से देखा, तिरछी नजर से देखा कि मेरे स्वामी जंगल को जा रहे हैं। देवहूति ने कहा कि स्वामी, आप जा रहे हो, मुझे इतनी शक्ति तो प्रदान करते जाओ कि मैं इन कन्याओं का लालन पालन कर सकूं और इनके विवाह के लिए वर ढूंढ सकूं। अश्रोक व्याकुल सी बोली, पूर्ण प्रतिज्ञा मुनि में भोली, शरणागत देव अभय दाना, कन्या वर ढूंढ में निदाना। तो देवहूति के आंसू आ गए, उसके टप टप आंसू गिरने लगे कि अभी तो इन कन्याओं का प्रादुर्भाव हुआ है और मेरे पति छोड़कर जंगल को जा रहे हैं। देवहूति ने कहा कि स्वामी, आपकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई, मैं बड़ी भोली हूँ, मैं आपकी शरणागत हूँ, मुझे इतना अभयदान तो देते जाओ कि मैं इन कन्याओं के लिए वर ढूंढ सकूं। और देवहूति ने क्या कहा, को शोक दूर करे, को शोक दूर करे मम, सबन गवन के बाद, तुम सापत फिर हर ठगी, मोह बंद में लाद। देवहूति ने कहा कि मेरे शोक को दूर कौन करेगा। जब आप वन चले जाएंगे, तुम सा पति मुझे मिला, मैं धन्य हो गई, मैं कृत्य हो गई, परंतु भगवान ने मुझे फिर ठग लिया। आप वन में
तप करने के लिए जा रहे हैं और मुझे इस बंधन मोह में भगवान ने बांध दिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, कर्दम ऋषि रुके और उन्होंने भगवान का स्मरण किया और भगवान की प्रतिज्ञा याद आई जब वह तप कर रहे थे कि मैं तुम्हारा पुत्र रूप में जन्म लूँगा और सांख्य शास्त्र का उपदेश दूंगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, कर्दम ऋषि ने कहा कि ठीक है देवी, खेद मत करो, विकल मत हो। जय कृष्णा जय जय कृष्णा, कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा, जय राधे जय जय राधे, राधे राधे जय राधे, जय कृष्णा जय जय कृष्णा, कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा, जय राधे जय जय राधे, राधे राधे जय राधे, जय कृष्णा जय जय कृष्णा, कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।